एक तो टाइमिंग, और दूसरी ये बात है, मैं बीजेपी का सवाल नहीं पूछ रहा हूं चूंकि इसी पैनल में बात उठी, और दूसरी बात है शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस को दिखाने की आदत है और नब्ज नहीं पकड़ पाई है। कि मैं तो स्पष्ट कर दूं, मेरे भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो जिस प्रकार की, मुझे लगता है या तो वो लॉ स्टूडेंट नहीं है या लॉ की जानकारी उन्हें कम है। जिस प्रकार के अमेंडमेंट की बात वो कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कह रहे हैं कि बिना किसी विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिए और अमेंडमेंट हो गए, तो मुझे लगता है कि ये संवैधानिक व्यवस्था को समझते ही नहीं है। आज ये अमेंडमेंट जो ला रहे हैं वो भी पारित हो रहे हैं, इनकी ओर से बहुमत से पारित हो रहे हैं। तो हम यदि कहें कि ये अमेंडमेंट इलीगल है तो इलीगल नहीं है अमेंडमेंट। यदि इन अमेंडमेंट्स में हमको कोई ऑब्जेक्शन है तो हमारे, चलिए उनकी बात छोड़ दीजिए, बीजेपी क्या कह रही है। आरपी सिंह जी एक मिनट सुनिए ना, आप संविधान बचाओ रैली निकाल रहे हैं ना, ये बड़े स्तर पर निकाल रहे हैं, ये घर घर लोगों के जाएंगे। मुझे ये बताइए कि संविधान खतरे में कहां है। चलिए 3 बातें बताइए जब आपको संविधान खतरे में दिखा और आपको लगा कि घर घर तक लोगों को जोड़ना है। 3 बातें ऐसे बता दीजिए, 3 मुद्दे बता दीजिए। देखिए, हाँ बताता हूं, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं, जैसे किस प्रकार से कूटनीति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो है संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त करके अधिनायकवाद की ओर जा रही है। सबसे पहले तो जिस अमेंडमेंट की बात मुझे लगता है मेरे भाई ने की कि एक अमेंडमेंट हुआ, सेक्युलरिज्म की बात कर रहे होंगे, उस अमेंडमेंट को भी ये चैलेंज कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बात और बताऊं कि आप कहां से प्रारंभ कराना चाहते हैं। मैं तो आर्टिकल 15 से लेकर 35 तक जाएंगे आप, वो सारे के सारे जो है उनके वायलेशन हो रहे हैं। वो आज धार्मिक, यदि किसी की स्वतंत्रता है किसी भी रिलीजन की, उस पर सीधा चैलेंज हो रहा है। वक्फ का सीधा सीधा एग्जांपल है जो सुप्रीम कोर्ट चला गया, आपको मालूम ही है कि वो किस प्रकार से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के केस को डिस्टॉर्ट करके दूसरा केस बना दिया गया। और आज देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर हैं, वो सीधे सीधे गवर्नर का जो रोल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस रोल को अवॉइड करके सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह काम कर रहे हैं। तमिलनाडु में जिस प्रकार का अमेंडमेंट आया उसको अगर समय अवधि से अधिक रखकर बैठ गए तो